फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा इंतहाई जरूरी है। जादू टोने से नहीं, मेहनत से तरक्की की मनाजिल हासिल होंगी। पाकिस्तान जल्द कर्ज लौटाकर दुगनी दौलत हासिल कर लेगा। मुल्क की दिफा मजबूत है, भारत में अली आंख से नहीं देख सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुरएतमाद कहते हैं मई में भारत के 6 जहाज पाकिस्तान ने गिराए। पाकिस्तान की भारत को शिकस्त दुनिया भर में तस्लीम की गई। दहशतगर्दों को हमसाया ममालिक से मदद मिल रही है। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने के एजेंडे पर है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के पीटीआई पर वार, बोले बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। हुकूमत भी कैदी की मुंतकिली पर गौर कर रही है। सुहेल अफरीदी पर दहशतगर्दों से गठजोड़ ने इल्ज़ाम लगाया और कहा उनके रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। पीटीआई का महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। शर्जील इनाम की सख्त तनकीद, कहते हैं बानी पीटीआई बदतरीन जमहूरी आमिर थे। बानी अपने दौर में सिर्फ भाजपा की तारीफ करते थे, आम आदमी के लिए कभी सड़क पर नहीं निकले। बानी पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी जमात बता सके। पाकिस्तान है तो हम हैं। स्पीकर अयाज सादी की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की तजवीज़, कहते हैं पीटीआई हालात को उस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। फौज और अदलिया के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की गई। वजीर आजम और मैं बार बार कह चुके मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अगर अपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। कोरम होने के बावजूद बार बार कौमी असम्बली इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। आसफा भुट्टो कहती हैं कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। इजलास को मुअख्खिर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। अमरीकी एग्जिम बैंक की रिकोडिक में मादनियात की कानकनी के लिए $1.25 अरब सरमायाकारी की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कहना है रिकोडिक में सरमायाकारी अमरीकी कारोबार और पाकिस्तान के लिए कलीदी साबित होगी। आइंदा बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। शराकत दारी बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। मंसूबे से दोनों मुल्कों में कारोबार के मौके फराहम होंगे। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक एक और अच्छी खबर आ गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने जीडीपी ग्रोथ 2.7% से बढ़ाकर 3.0 कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी से इजाफा हो रहा है। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का मुआहिदा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और बरतानिया की वजीर डेवलपमेंट ने ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुसद्दिक मलिक ने कहा मुल्क में मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इज्तमाई काविशें दरकार हैं। माहौलियाती मंसूबों से सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र्रित सेहत। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI की शरह 332 रिकॉर्ड। कराची का फ़ज़ाई मयार भी इंतहाई ख़राब। आलूदगी की शरह 236 चौथे नंबर पर आ गया। रहीम यार खान और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी इंतहाई मुज़र्रित सेहत। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। मेंबर बलूचिस्तान मोहम्मद शाह जतोई का इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया। मोहम्मद शाह जतोई का कहना है दिसंबर के सख्त मौसम में टर्न आउट कम होने का इम्कान है।
काले शीशे लगाने पर 6 माह कैद या 50,000 जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर 6 माह कैद 50,000 तक जुर्माने की सजा होगी। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 जुर्माना होगा। 1 की खिलाफ वर्जी पर भी 6 माह कैद 50,000 जुर्माना हो सकेगा। सीट बेल्ट लाजमी करार, तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग, सिग्नल जंप करने, खराब लाइट्स पर भी जुर्माने होंगे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पंजाब असम्बली में पेश किया गया। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर खूनी टैंकर्स का मौत का खेल जारी। वाटर टैंकर की टक्कर से 2 बहनों का इकलौता भाई जाँ बहक। वाकया 4 के चौरंगी पर पेश आया। इंटर का तालिब इल्म कॉलेज जाने के लिए घर से निकला था। कम उम्र टैंकर ड्राइवर हादसे के बाद फरार। मुश्तिल अफराद ने टैंकर जला दिया। कराची में गुलशन इकबाल के फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का वाकया, बाप बेटे ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वाक़े की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात, घर के तमाम अफराद ने बाहमी रजामंदी से खुदकुशी की। सबसे पहला हामला बहू ने खुदकुशी की, 6 घंटे बाद सास और 1.5 घंटे बाद बेटी ने खुदकुशी की। अहली खाना 1.5 करोड़ रुपए के कर्ज से दिलबरदाश्ता थे। घर से खुदकुशी से और कर्ज की अदायगी से मुतालिक 6 खतूत भी बरामद किए। एबटाबाद में कत्ल की जाने वाली लेडी डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। खातून डॉक्टर के जिस्म से लिए गए नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। डॉक्टर्स की तीसरे रोज भी हड़ताल। DHQ अस्पताल की OPD बंद रही। डिप्टी कमिश्नर की हड़ताल खत्म करने की अपील। अफगानिस्तान की वादी पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज पर हमला। NRF के मुताबिक हमले में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 17 अफराद हलाक हुए। तालिबान के मरकजी ठिकाने पर नस्ब बम धमाके के बाद रॉकेट हमला किया गया। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग के दौरान जफरवाल सेक्टर में जामे शहादत नोश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, नेवल चीफ और एयर चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को सलाम। कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। इजराइल मुसलसल तीसरे साल भी सहाफ़ियों का सबसे बड़ा कातिल करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल दुनिया में तकरीबन निस्फ सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार इजराइल है। गजा में इस साल 29 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हुए। अक्टूबर 2023 से गजा की जंग में 220 सहाफ़ी शहीद हो चुके। बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी। ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क बन गया। 16 साल से कम उम्र बच्चे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर जुर्माना होगा। फ्लोरिडा में एक छोटे तैयारे की हाईवे पर क्रैश लैंडिंग। हंगामी लैंडिंग के दौरान कार से टक्कर मार दी। कार सवार खातून और 2 पायलट जख्मी। पुलिस के मुताबिक तैयारे के इंजन की खराबी की वजूहात की तहकीकात जारी है। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला को 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। रजब भट्ट का कहना है, बरतानिया से डीपोर्ट नहीं किया गया। डीपोर्ट होकर इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। लाहौर में 25 साल बाद बसंत मेला बहाल। शहर में बसंत होगी प्लान फाइनल। फरवरी के पहले हफ्ते में बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। 6, 7 और 8 फरवरी को बोकाटा का शोर होगा। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से रंगीन होगा। बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे शहर में होगी। पतंग और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होंगी। पतंग और डोर की फरोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। मरियम औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कराची में नेशनल गेम्स फुल मैराथन। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने नेशनल गेम्स मैराथन रेस जीत ली। शहबाज मसीह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वापटा के शेर खान ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
कराची में नेशनल गेम्स का मेला, शहर के 28 मुख्तलिफ मकामात पर खेलों का इनेकाद। मेडल्स की फहरिस्त में आर्मी का पहला नंबर। आर्मी 118 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। आर्मी ने 71 गोल्ड, 29 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। बाबडा 63 मेडल्स के साथ दूसरे और नेवी 31 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। बागों के शहर लाहौर के जलानी पार्क में रंग और खुशबू की बहार, सालाना शानदार गुले दाउदी फेस्टिवल। मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे फूल तवज्जो का मरकज बन गए। स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान की सालगिरह। शुरा आफाक खिलाड़ी 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए। 6 मरतबा स्क्वॉश की आलमी चैंपियनशिप जीती। 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल अपने नाम किया। और दिलकश और मशहूर लॉलीवुड अदाकारा बाबरा शरीफ 70 बरस की हो गई। बाबरा शरीफ ने फिल्मी दुनिया में बेशुमार कामयाबियां समेटी।